प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं विश्वास स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। बच्चों, आप कुशल और स्वस्थ होंगे और आपने जो जून मास की आपकी छुट्टियाँ हुई हैं, जून माह की, उसमें आपने अपना पिछला पुस्तक का कार्य पूरा कर लिया होगा, बसंत का और व्याकरण का। आज से हम आपकी तीसरी पुस्तक महाभारत शुरू करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको एक नई नोटबुक लगानी है और उसमें अपना आपने कार्य करना है। ये महाभारत आपने लॉकडाउन में भी चलते हुए देखा होगा कि महाभारत शुरू करी हुई थी। कई बच्चों ने देखी होगी, पता चल गया होगा इसका, और अब भी आ रही है किसी चैनल पर, तो आप उसको देखें ज़रूर। और कुछ मैं इसका आपको पुस्तक में से ज्ञान कराती हूँ। आपको पहले तो जानना है कि आपने महाभारत कथा क्या है। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी, मीन्स उनको याद करवाई थी, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां थी उनके साथ। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। पांचों अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन किया और पढ़ाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पिता भीष्म को सौंप दिया। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया। आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शुकनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया और उन्होंने 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। अज्ञातवास जिसका कोई ज्ञान ना हो, पता ही ना हो कि वो कहाँ पे हैं। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए।
इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय पर्वत चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। तो बच्चों, आज हम महाभारत का पाठ 1 देवव्रत शुरू करने जा रहे हैं। इसका अब हम पठन करेंगे। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी और उनके सौंदर्य और नव यौवन में राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्त माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। ठीक है। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी मीन्स तेज से युक्त या शक्तिशाली पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती धारा में फेंक देती थी, फिर हंसती हुई राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात जिसका ज्ञान न हो, सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा में इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा भी उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया? ये देखो इस तस्वीर में, ये देखो गंगा है, अपने पुत्र को बहा रही है। इसी तरह उसने अपने 7 पुत्रों को बहा दिया था और जब 8वें पुत्र को बहाने जा रही थी तब राजा ने उनको रोक लिया। तो करती हो, यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपकी इस पुत्र को मैं नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला, यानी कि मजबूत शरीर वाला, गठीला का मतलब है युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार, गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। ये देखो, आपको इस तस्वीर में भी दिखा रखा है। ये रहा उसका 8वां पुत्र और ये रे राजा। ठीक है, यहाँ पे वो देखते हैं जब राजा शिकार खेलने जाते हैं तो उनका ये पुत्र उनको मिलता है वहाँ पे। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई और गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ है, यानी कि जिसको राजनीति का ज्ञान हो। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो बच्चों, आज हमने महाभारत की पुस्तक में पाठ 1 का पठन किया है। आपने इसे घर में बार बार पढ़ना है और इस पठन में आपसे जितने भी प्रश्न उत्तर बनते हैं आपने उसको रफ नोटबुक पे हल करना है। अगले दिन मैं इसकी आपकी कल प्रश्न उत्तर की PDF भेजूंगी जिसे आपने अपनी नई फेयर नोटबुक में करना है। धन्यवाद।